जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लिपिपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार, आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी लास्ट 5 से 6 साल से नहीं आई है, यानी 2017-18 से ये वैकेंसी नहीं आई है और आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो इसका नोटिफिकेशन 2023 में बहुत जल्दी जारी होने वाला है। कई बार इसकी वीडियो कई बार मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि आप सभी कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम उन कैंडिडेट के लिए बारे में बताएंगे जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि मुझे फॉर्म फिल करने के लिए मेरे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मेरे पास कितनी हाइट होनी चाहिए, यानी मैं फॉर्म फिल करूं तो मेरे पास में क्या क्या सभी चीजें होनी चाहिए तब क्या, ताकि मैं आरपीएफ एसआई जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म फिल कर सकूं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की न्यू वैकेंसी 15,000 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी जारी रखें, आरपीएफ के अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करें और जिस प्रकार से आपका सिलेबस खत्म हो जाए उस सिलेबस के खत्म होने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एवं मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात करूं आरपीएफ में कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी हैं, तो आरपीएफ में कांस्टेबल की 12,000 और एसआई की 3,000 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसियां होने जा रही हैं। तो जो कैंडिडेट इन वैकेंसियों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं क्वालिफिकेशन की। तो कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं होना बहुत जरूरी है और आरपीएफ एसआई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। हाइट की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट होना बहुत जरूरी है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन न्यूनतम किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, एसआई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन। हाइट की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब मैं बात कर लेता हूं चेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं 80 से 85, यानी न्यूनतम चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फैलाव मेडिकल में और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका नापा जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं एज की, तो जो मेल कैंडिडेट हैं 18 से 25 साल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एज रिडक्शन भी आप सभी कैंडिडेट को मिलने वाला है, क्योंकि अदर वैकेंसियों में मिल रहा है और आपकी वैकेंसी 5 से 6 साल से नहीं आई है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीएफ के जो रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप सभी कैंडिडेट को एज रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो कैंडिडेट आरपीएफ एसआई में एवं कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आपको आरपीएफ में फिजिकल बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया उसके बाद में आपका जो फिजिकल होगा वो बहुत बेहतरीन होता है। आरपीएफ की एसआई वैकेंसी हो या आरपीएफ की कांस्टेबल वैकेंसी हो, अपने फिजिकल के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। फिजिकल में क्या क्या पूछा जाता है आप सभी से। सबसे पहले मैं रनिंग की बात करूंगा तो 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं अभी। 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। 14 फीट का लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए, 9 फीट का लॉन्ग जंप, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट का हाई जंप और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट का हाई जंप। ये हो गई कांस्टेबल की बात। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एसआई के बारे में, ठीक है। तो एसआई में भी 1600 मीटर की रनिंग लगवाई जाती है 6.5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट से 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में, ठीक है। 12 फीट लॉन्ग जंप, 9 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप। मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है। हाई जंप की मैं बात कर लेता हूं। मेल कैंडिडेट 3 फीट 9 इंच, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट हाई जंप एसआई भर्ती के लिए बहुत जरूरी है। कांस्टेबल सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। देखो, आप सिलेक्शन लोगे तो उसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करोगे। तो सिलेबस में बात कर लेता हूं। जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो सभी चीज हो गई। बाकी स्पोर्ट्स से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान से कर लेंगे जीके जीएस में, ठीक है। मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 मिनट
मिनट का आपको समय मिलता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप उस चीज़ को ध्यान करें कि मैं कहीं गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा हूँ। गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको बचना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आपकी जो रैंक है वो हाई आ पाएगी। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन में से आप सभी कैंडिडेट को ये सोचना है कि मैं कम से कम 90 प्लस का स्कोर करूं, ताकि मेरा जो फिजिकल के लिए वो शॉर्ट लिस्ट है, मैं फिजिकल के लिए कम से कम शॉर्ट लिस्ट हो जाऊं। 90 के आसपास में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैकेंसी कितनी है और कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ जाते जाते। कांस्टेबल की सैलरी 52,200 से 20,200 ये मूल वेतन रहता है ग्रेड पे, है ना। एसआई की 34,500 से 4200। ठीक है, बाकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है और अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। बाकी आपका किसी प्रकार का कोई सवाल हो आरपीएफ भर्ती से जुड़ा हुआ, आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आरपीएफ एसआई की भर्ती कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कंफर्म डेट कुछ नहीं आ रही है निकल के अभी तक पिछले 5-6 सालों से कि आरपीएफ की भर्ती कब आएगी। बाकी आप सभी कैंडिडेट तैयारी जारी रखें। आपने कैंडिडेट ने एसआई का आरपीएफ में कांस्टेबल का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप सभी कैंडिडेट को पढ़ना तो पड़ेगा ही, निश्चित है। बाकी आप सभी कैंडिडेट लगे रहो। और कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।